भैया मुझे 5,000 रुपए दे दीजिए, मुझे कॉलेज की फीस जमा करानी है। ठीक है बहन। ये लो, पूरे 5,000 रुपये हैं। और बहन मैं छोड़ दूँ तुम्हें कॉलेज तक? अरे नहीं भैया, आप परेशान मत हो, मैं चली जाऊंगी। ठीक है बहन। यार काजल की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं। काजल की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुझे और जगह काम करना होगा। काजल, मुझे पता है तुम्हारे भैया हमारी शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे। राकेश, ये तुम्हें लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। भैया मेरी खुशी के लिए कुछ भी करेंगे, और शादी तो बहुत छोटी सी बात है। ये तुम्हारे भैया के लिए छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और वो हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो तुम्हारे सौतेले भाई हैं ना। नहीं राकेश, ऐसा नहीं है। मेरे भैया मेरी हर एक ख्वाहिश पूरी करते हैं। काजल, छोटी सी ख्वाहिश तो हर कोई पूरी कर देता है, लेकिन वो हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे। अगर वो तुम्हारे भैया हमारी शादी के लिए राजी हो गए, तब मैं मानूंगा कि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ तो तुम देख लेना, भैया शादी के लिए जरूर मान जाएंगे। तो फिर कब करोगी हमारी शादी की अपने भैया से बात? सही समय देखकर मैं भैया को हमारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। चलो अब चलते हैं। चलो। हेलो परविंदर भाई, मैं ये कह रहा था आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम मुझे अपनी बाइक से दवाई दिला लाओगे? हाँ ठीक है भाई, आ जाओ। कैसे हो भैया? ठीक हूँ मैं। तुमने खाना खा लिया? हाँ भैया, मैंने खाना खा लिया। और वो मैंने खाना पैक करके रखा था, वो ले लिया? हाँ भैया, मैंने खाना ले लिया। भैया मुझे आपसे कुछ कहना था। मैं ये कह रही थी कि मेरे सारे दोस्त नए कपड़े पहन कर आते हैं, और मेरे पास वही पुराने कपड़े हैं, इसलिए मुझे कुछ नए कपड़े लेने हैं। अरे मेरी बहन, बताओ कितने रुपए चाहिए? यही कोई भैया 5-6 हज़ार रुपये। ठीक है बहन। ये लो, पूरे 6,000 रुपये हैं। थैंक यू भैया। ठीक है बहन। हनी, उठो, मैं तुम्हें दवाई दिला कर लाऊं। भाई अब मैं ठीक हूँ। क्या? अभी तो बोल रहे थे बहुत तेज बुखार चढ़ा है, अब इतनी जल्दी ठीक हो गए? वो भी अपने आप? चलो। अरे भाई, तेरा बदन तो आग की तरह तप रहा है, और तू बोल रहा है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे भाई रहने दो, मैं ठीक हूँ। अरे ऐसे कैसे ठीक है? चलो ना, दवाई लेनी है। भाई वो मेरे पास पैसे नहीं है। क्या पैसे नहीं है? और तू इतने दिनों से काम कर रहा है, वो पैसे कहाँ गए? वो पैसे तो मैंने अपनी बहन को दे दिए, उसे नए कपड़े चाहिए थे। अरे भाई, कुछ तो अपने पास रख लेता। भाई मेरी तबीयत खराब रहे चलेगा, लेकिन मेरी बहन की कोई भी ख्वाहिश अधूरी नहीं रहनी चाहिए। अच्छा चला, मैं तुझे अपने पैसों से दवाई दिलवा कर लाता हूँ, जब तेरे पास हो जाए तो दे देना। ठीक है भाई, चलो। अरे परविंदर, बाइक रोको।
क्या हुआ भाई? कुछ नहीं, चलो तुम। अच्छा राकेश, अब मैं चलती हूँ, काफी लेट हो गया, भैया इंतजार कर रहे होंगे मेरा घर पे। ठीक है। काजल रुको। आज तुम किसके साथ घूम रही थी? भैया किसी के साथ नहीं, मैं तो कॉलेज ही गई थी। अगर तुम सच बोल रही होती तो तुम्हारी नजरें नीचे झुकी हुई नहीं होती। तुम उस राकेश के साथ क्या कर रही थी? वो भैया, मैं राकेश से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। काजल, वो लड़का सही नहीं है तुम्हारे लिए। वो प्यार तो क्या, दोस्ती के लायक भी नहीं है वो। मैं देखूंगा तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का और उससे शादी कराऊंगा, और उस राकेश से तो बिल्कुल शादी नहीं कराऊंगा तुम्हारी। राकेश ठीक कह रहा था, आज आपने सौतेलापन दिखा ही दिया। अगर मेरे मम्मी पापा जिंदा होते तो शायद मुझे आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। काजल, मम्मी पापा के ना होते हुए भी बचपन से लेकर आज तक मैंने तेरी हर खुशी पूरी की है, लेकिन तेरी ये खुशी तेरे लिए एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। कुछ भी नहीं किया है तुमने मेरे लिए आज तक, समझे आप? हाँ बहन, तू सच कह रही है, मैंने तेरे लिए आज तक कुछ नहीं किया। तो अंदर जाओ। क्या हुआ हनी भाई, तुम इतने उदास कैसे बैठे हो? जब मेरे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ था तब मेरी बहन 6 महीने की थी। तब से मैंने उसे बहुत प्यार से पाला है। मेरी गोदी खेलकर बड़ी हुई है वो, और उसने मेरी उंगली पकड़कर चलना सीखा है। और वो किसी और के प्यार के लिए मेरा प्यार भूल गई। और देखो भाई, आज समय ने मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। भाई, वो प्यार में अंधी हो गई है। उसे इस वक्त कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि प्यार का भूत होता ही ऐसा है। लेकिन भाई, उसे एक दिन जरूर समझ आएगा कि उसका भाई उसके लिए क्या है। काजल, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा सौतेला भाई नहीं मानेगा। सच कह रहे थे राकेश तुम, सौतेला भाई कभी शगा नहीं हो सकता। शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी, फिर वो माने या ना माने। आखिरकार उन्होंने मेरे लिए किया ही क्या है, और शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी, ये मैंने सोच लिया है। अरे ये हनी के इतने समझाने के बाद भी नहीं मानी। ठीक है काजल, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। अरे काजल, तुम्हारे भाई ने तुम्हें इतना समझाया फिर भी तुम नहीं मानी। तुम्हें नहीं पता तुम्हारा भाई कितनी मेहनत करके तुम्हारे शौक पूरे करता है। हाँ तो इससे मुझे क्या लेना देना, हर किसी का भाई करता है। चलो आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारा भाई कितनी मेहनत करके तुम्हारे शौक पूरे करता है। वो देखो, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करता है। ये इतनी धूप में इतनी मेहनत किसके लिए करता है? सिर्फ तुम्हारे लिए करता है, ताकि तुम पढ़ सको और हर रोज़ नए कपड़े पहन सको और तुम्हारी कोई ख्वाहिश अधूरी ना रहे, इसलिए ये इतनी मेहनत करता है। और तुम कहती हो तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता है, और तुम्हारी बचपन से लेकर आज तक सारी ख्वाहिश पूरी करी है। तो मार देते ये मुझे बचपन में ही, क्यों पाला पोसा, किस्सा ही खत्म हो जाता। ना ये काम करना पड़ता और ना ही मेरी ख्वाहिशें पूरी करनी पड़ती। और वैसे भी मैंने नहीं कहा था इनसे ये सब काम करने के लिए, आए मुझे समझाने। काजल, उस राकेश के बारे में अभी तुम जानती नहीं हो। वो लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनके साथ बहुत गलत काम करता है, और ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? अब मेरे सब कुछ समझ में आ गया है कि तुम मेरा भला नहीं चाहते, अच्छे खासे इंसान को बुरा बता रहे हो। काजल, अभी तेरी नजरों ने राकेश को पहचाना नहीं है। मैं तेरी शादी अच्छे से अच्छे लड़के से करा दूंगा, लेकिन उससे बिल्कुल नहीं कराऊंगा। तुमसे ना मेरी खुशी देखी नहीं जा रही है, इसीलिए ना, क्योंकि मैं तुम्हारी सौतेली बहन हूँ। और वैसे भी अब मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती हूँ, क्योंकि मैं बड़ी हो गई हूँ।
रुको काजल, मैं तुम्हें उसके पास नहीं जाने दूंगा। भैया हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगा। अभी तक तो तुम मेरे लिए सौतेले भाई थे, लेकिन आज के बाद मर गए हो तुम मेरे लिए। मैं जा रही हूँ राकेश के पास, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। नहीं काजल, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? अच्छा लड़का नहीं है। राकेश, मैं अपने भैया से लड़ाई करके हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गई हूँ। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे भी वो तुम्हारा सौतेला भाई था और हमारे प्यार का दुश्मन भी। और वैसे भी मैं घर में अकेला रहता था। अब हम दोनों साथ रहेंगे। चलो अब चलते हैं। यार, मेरे पास इतने भी पैसे थे, वो सब खत्म हो गए। अगर मैं अकेला होता तो काम चल भी जाता। काजल के चक्कर में खर्चा और बढ़ गया, और ना तो ये अपने घर जाएगी, और इसे रखना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। अब मैं क्या करूं? कहीं से तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। ऐसा करता हूँ, चलता हूँ। और भाइयों, क्या हाल है तुम्हारे? ठीक है भाई, पर तुम्हारी तरह मौज नहीं ले पा रहे हम। आओ बैठो उधर। क्या मतलब मौज नहीं ले पा रहे हैं? सुनने में आया तुम हनी की बहन के साथ बिना शादी के रह रहे हो। हाँ भाई, रह तो रहा हूँ, लेकिन मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए। हाँ बोल, क्या चाहिए तुझे? वो मुझे ना कुछ पैसे उधार चाहिए थे। मैं तुम्हारे कुछ दिनों बाद लौटा दूंगा। हाँ भाई, मैं तुझे एक बढ़िया स्कीम बताऊं। हाँ बताओ। देख भाई, तूने कायल से इतने मजे लेने थे, वो ले लिए। अब कायल को हमें दे दे, और तुझे इतने पैसे चाहिए वो हम देंगे, और तुझे पैसे चुकाने भी नहीं पड़ेंगे। हाँ भाई, तुझे स्कीम पसंद आई हो ना, तो सोच के बताना जरूर। राकेश, ये तुम मुझे आज कहाँ लेकर जा रहे हो? आज मैं तुम्हें बहुत बढ़िया जगह लेकर जा रहा हूँ। आओ चलो। राकेश, ये तुम मुझे कहाँ ले आए? अभी बताता हूँ। वरपाल, राकेश, ये लोग कौन है? मैं तुम्हें इन लोगों के हवाले करने आया हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। मैं तुम्हें इन लोगों के हवाले कर कर बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। तुम पैसों के लिए इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते हो? ये लो, संभालो और लाओ मेरे पैसे। पैसे चलो। छोड़ो मुझे, रुको, मुझे छोड़ो मुझे। छोड़ दो मेरी बहन को। ये कहाँ से आ गया? भैया, मुझे इन लोगों से बचाओ। राकेश ने मेरे साथ धोखा किया है। राकेश ने इन लोगों को मुझे बेच दिया। अरे नहीं नहीं हनी, ये झूठ बोल रही है। झूठ और सच का मुझे सब पता है। भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी बात ना मानकर ये बहुत गलत किया। अगर आज तुम टाइम पर नहीं आते तो पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या करते। जब तक एक बहन का भाई जिंदा रहता है, तब तक उसकी बहन को कोई हाथ नहीं लगा सकता। और तू मानती होगी मुझे सौतेला भाई, लेकिन मैंने तुझे हमेशा सगी बहन से भी ज्यादा माना है। हरीश भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं, मैं तुझे माफ नहीं कर सकता, क्योंकि तूने जो गलती की है वो माफी के लायक नहीं है। भैया, मुझे माफ कर दो। नहीं बहन, तू माफी मत मांग। अक्सर छोटों से गलती हो ही जाती है। चल अब घर चल।